Assalamualaikum. Welcome to our channel Architect. These are the lesson plans for estimation and quantity survey. इन लेसन प्लान्स के अंदर हम एस्टिमेशन और क्वांटिटी सर्वे से रिलेटेड थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इन लेसन प्लान्स का मकसद एस्टिमेशन की नॉलेज को आसान तरीके से कन्वे करना है, न्यूमेरिकल प्रोसेस को सबसे ईजीएस्ट मेथड से सॉल्व करने के तरीकों को बताना है। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, जिसमें हमें एक टी सेक्शन की वॉल के लिए एस्टिमेशन तैयार करनी है, जिसमें आपने कैलकुलेट करना है अर्थवर्क यानी एक्सकवेशन, कंक्रीट वर्क यानी पीसीसी का काम, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ कि आपके फाउंडेशन और प्लिंथ में कितनी ब्रिक वर्क लगेगी, डैम्प प्रूफ कोर्स यानी डीपीसी। इन क्वेश्चंस के अंदर हमने सिर्फ क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है, हमने रेट प्रोवाइड नहीं करने बल्कि सिर्फ क्वांटिटीज़ प्रोवाइड करनी है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होता कि फाइंड द एस्टिमेट फॉर द गिवन वॉल, तो इस केस में हम यहाँ पर तादाद निकालने के बाद यानी क्वांटिटी निकालने के बाद हम रेट्स भी स्पेसिफाई करते। तो यहाँ पर हमारे पास एक टी सेक्शन मौजूद है। ये वॉल का प्लान है जहाँ पर आपके पास दो पोर्शंस हैं यानी वॉल 1 और वॉल 2। आप इस वॉल को भी 1 कह सकते हैं और उसको 2 भी कह सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि वॉल 1 ये है और वॉल 2 ये है, तो उस केस में आपने सिर्फ वही वॉल कंसीडर करनी है जो आपके क्वेश्चन में लिखी है। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन कि वॉल 1 और वॉल 2 कौन सी है, तो आप किसी को भी वॉल 1 और वॉल 2 कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास सेक्शन मौजूद है इसी वॉल का। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप टी सेक्शन के साथ काम करें या ऐसी किसी भी वॉल के साथ काम करें जहाँ पर सिर्फ एक जॉइंट है यानी सिर्फ एक जोड़ बनता है, जैसे कि ये, तो इस केस में आपने कैलकुलेशन सिर्फ एक वॉल के लिए करनी होती है और दूसरे वॉल को आप सिंपल एज इट इज़ लिखते जाते हैं जैसे आपकी क्वेश्चंस में मौजूद है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि ये टी सेक्शन आपके पास मौजूद है। इस टी सेक्शन में अगर आपने एक्सकवेशन करनी है यानी खुदाई करनी है, खोदनी है मिट्टी इसके इर्द गिर्द ताकि आप बुनियादें डाल सकें, तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सकवेशन प्लान इसका बनता है। अब अगर आप देखें कि ये वो पॉइंट है जो दोनों के अंदर इंक्लूड हो रहा है, यानी अगर हम इस वाली वॉल की खुदाई करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला पोर्शन हम खोद चुके हैं वॉल 1 के लिए, इसलिए इसको वॉल 2 में शामिल करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। इस केस में आप वॉल 2 के लिए जो पोर्शन यहाँ से माइनस कर रहे हैं वही पोर्शन यहाँ पर बुनियाद बनाने के लिए आप ऐड कर रहे हैं, इसलिए आप वॉल 2 की लेंथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन में वॉल 2 लिखी है उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। सिर्फ कैलकुलेशंस जो परफॉर्म की जाएंगी वो वॉल 1 के लिए हैं। तो मैं रिपीट कर दूं कि वो क्वेश्चंस, वो वॉल के सेक्शंस जिसमें सिर्फ एक जोड़ पाया जाता है, उन केसेस के अंदर आपने सिर्फ एक वॉल के लिए कैलकुलेशंस करनी है और दूसरी वॉल के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। दूसरी वॉल के लिए सिंपल आपने गिवन डाटा की वैल्यूज़ ही अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है। अब इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इस तरह का टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर का मतलब ये है कि आपने सिर्फ नंबरिंग करनी है कि आप फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, सेकंड स्टेप कर रहे हैं। फिर आपके पास है डिस्क्रिप्शन, जिस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है। डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें आएंगी जो हमने गिवन डाटा के अंदर देखी थी, जैसे हमने स्टार्ट में देखा कि क्वेश्चन में लिखा है अर्थवर्क कैलकुलेट करना, पीसीसी कैलकुलेट करना, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ें लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में डिमांड की गई हैं। फिर आपके पास है नंबर का कॉलम। नंबर के कॉलम में आपने हर वॉल की तादाद मेंशन करनी है।
फिर कॉलम है लेंथ का, विड्थ का और हाइट का। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी है। क्वांटिटी आपको पता है कि वॉल्यूम को डिफाइन करता है, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके आपने क्वांटिटी का कॉलम फिल करना है। लास्ट पोर्शन में हमारे पास रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स के अंदर आप वो कैलकुलेशंस लिखेंगे जिसकी मदद से आप लेंथ का कॉलम फिल करते हैं, यानी लेंथ के कॉलम को फिल करने के लिए जितनी भी कैलकुलेशंस आपने की होंगी वो आप रिमार्क्स के कॉलम के अंदर फिल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट डिस्क्रिप्शन के साथ, जो है अर्थवर्क। अर्थवर्क के अंदर आप सेग्रीगेट करेंगे वॉल 1 और वॉल 2 को। वॉल 1 में जितनी क्वांटिटी आएगी वो सिंपल वॉल 1 के कॉलम में लिखेंगे और वॉल 2 की क्वांटिटीज आप वॉल 2 के आगे लिखेंगे। उसके बाद हमने तादाद लिखनी है। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा है कि वॉल 1 और वॉल 2 की तादाद एक ही है, यानी इस तरह की और कोई वॉल यहाँ पर मौजूद नहीं, ना ही वॉल 2 की डायमेंशन के मुताबिक कोई और वॉल मौजूद है। इसलिए हम वॉल के कॉलम्स के अंदर यानी तादाद के कॉलम्स के अंदर 1 और 1 मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट हमने फिल करना है अपने लेंथ का कॉलम। तो लेंथ के कॉलम को फिल करने से पहले हम वो मेथडोलॉजी, वो फॉर्मूला देख लेते हैं जिसके तहत हमने अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाना है। इन न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि जो भी सेक्शन आपको दिया गया है उसी के पैरेलल वो सेक्शन आपने ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हम जो मेथड, जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो सेंटर लाइन का मेथड है। सेंटर लाइन के मेथड से आप सिर्फ एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। तो आपने सबसे पहले जो सेक्शन आपको दिया गया है उसी सेक्शन के पैरेलल आपने यहाँ पर सेक्शन ड्रॉ कर लेना है। अब आपको क्वेश्चन में वॉल की लेंथ जो दी गई है वो है 15 फीट, यानी यहाँ से लेकर दूसरी वॉल तक, यानी वॉल के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आपके पास लेंथ है 15 फीट। अब आप इसका लेंगे सेंटर। अब क्योंकि आपकी फुटिंग कॉन्टिन्यूस होती है यानी होमोजीनियस है, एक ही सेंटर बनेगा इसका, तो आप क्या करेंगे कि इस 9 इंचेस का सेंटर आपके पास क्या बनता है 4.5, यानी हाफ इसका। तो सेंटर तक पहुंचने के लिए आप 4.5 इंच यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ से मजीद 4.5 इंच माइनस करेंगे। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ आपके पास बनती है कि इस 15 फीट में से आपने दोनों साइड से 4.5 इंचेस और 4.5 इंचेस माइनस कर दिया। तो आपके पास सेंटर लेंथ आई है 14.25, या आप इसको कहें 14 फीट 3 इंचेस। ये सेंटर लाइन आपने याद रखनी है, इसको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। जब आपके पास ये सेंटर लाइन होगी तो आप अपने फॉर्मूले को प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये है आपके पास आपकी सेंटर लाइन। अब आपने अर्थ वर्क कैलकुलेट करना है। अर्थ वर्क का मतलब है आपने ज़मीन को खोदना है, कितनी हद तक आपने ज़मीन को खोदना है आपने वो बताना है, यानी उतनी लेंथ, उस गड्ढे की लेंथ बतानी है आपने। अब आप गड्ढा उतना ही खोदेंगे जिसके अंदर आपने अपनी पीसीसी डालनी है, यानी फुटिंग पार्ट डालना है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि जो भी आपकी सेंटर लेंथ है उसके अंदर आपने ऐड करना है ये हाफ डिस्टेंस, क्योंकि फुटिंग पैड आपका डलेगा उस खुदाई करने के बाद, इसलिए आपने इस फुटिंग पैड की जितनी विड्थ है वो इस सेंटर लाइन में ऐड करनी है, यानी आपने यहाँ से ये फासले इस सेंटर लाइन के अंदर ऐड करने हैं। अब आपकी फुटिंग पैड की विड्थ है 2 फीट 3 इंचेस, तो 2 फीट 3 इंचेस का हाफ आपके पास यहाँ पे क्या है 1 फीट 5 इंचेस, यानी जो फॉर्मूला आपके पास है वो है सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ। जिस भी स्टेप की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं सिंपल सेंटर टू सेंटर के अंदर उसकी विड्थ आपने ऐड कर देनी है। अब आप फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं अर्थवर्क का, यानी अर्थवर्क के विड्थ कितनी है 2 फीट 3 इंचेस, तो सेंटर के अंदर आपने 2 फीट 3 इंचेस यानी 2.25 फीट आपने ऐड कर देना है। इस बात का ख्याल रखना है कि आप इंचेस और फीट में काम कर रहे हैं, तो कैलकुलेशंस करते वक्त आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को केयरफुली इनपुट करना है।
तो अब आपके कॉलम के अंदर आपकी वैल्यू फिल की होगी इस तरीके से कि आपने सेंटर टू सेंटर के अंदर उस पैड की विड्थ ऐड कर दी। तो आपके पास लेंथ कितनी आई है 16.5 फीट। इसका मतलब है आप लेंथ के कॉलम में लिखेंगे 16.5। उसके बाद आपने इनपुट करना है वॉल 2 की लेंथ। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, वॉल 2 की लेंथ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ क्वेश्चन में वॉल 2 की जो लेंथ है आप वही इनपुट करेंगे, यानी 10 फीट। नेक्स्ट कॉलम है आपकी विड्थ का, विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट में जो फुटिंग पैड आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं उसकी विड्थ और हाइट मेंशन करनी है आपने। तो यहाँ पर जो आपने फुटिंग पैड लिया था 2 फीट 3 इंचेस, इसकी विड्थ आपके पास क्या है 2 फीट 3 इंचेस, यानी इसकी चौड़ाई 2 फुट 3 इंचेस है। तो आप अपने कॉलम के अंदर फिल करेंगे 2 फीट 3 इंचेस यानी 2.25 फीट। अब है आपके पास हाइट। हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी चीज़ को खोदते हैं तो खुदाई होती है ग्राउंड लेवल से, यानी जिस भी तह तक आपने जाना है उसकी हाइट आपने लेनी है सिर्फ ग्राउंड लेवल तक। तो अब ये सेक्शन आपके पास मौजूद है, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक आपने अपनी ज़मीन को खोदना है। अब अगर आप केयरफुली देखें तो आपको ये डीपीसी से इस स्टेप की हाइट 9 इंच दी गई है और प्लेथ लेवल से ग्राउंड लेवल की हाइट 6 इंचेस दी गई है। इसका मतलब है कि ये जो फासला बनता है इसकी हाइट है आपके पास 3 इंचेस। तो जब आप बेस से लेकर ग्राउंड लेवल तक हाइट शामिल करेंगे तो वो आपके पास होगी ये 9 इंचेस प्लस 6 इंचेस प्लस 6 इंचेस प्लस 3 इंचेस। तो आपने जो अर्थवर्क करना है यानी खोदना है अपने गड्ढे को, उसकी हाइट ग्राउंड लेवल तक आपके पास कितनी बनती है 2 फीट। तो इस तरीके से हम हाइट के कॉलम में फिल कर देंगे 2 फीट और लास्ट अपना कॉलम फिल करेंगे क्वांटिटी का। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है पीसीसी। पीसीसी के अंदर आपके पास फिर वॉल की तादाद 1 ही है, लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। ये बात याद रखें कि जितनी आप गड्ढा खोदते हैं उतनी ही डायमेंशंस होती हैं आपके पास पीसीसी की। तो जो डायमेंशंस आप लेंथ और विड्थ की लिखेंगे अपने अर्थवर्क में, एग्जैक्टली वही डायमेंशंस आपने रिपीट करनी है अपने पीसीसी के अंदर। सिर्फ एक फ़र्क आएगा आपकी हाइट के कॉलम का। अर्थवर्क में हाइट हमने ली थी ग्राउंड लेवल तक, लेकिन पीसीसी में हाइट हमने लेनी है जितना भी पीसीसी का फुटिंग पैड होगा। और क्वेश्चन में फुटिंग पैड की जो विड्थ आपके पास है, हाइट आपके पास है, वो है 9 इंचेस। तो 9 इंचेस को हमने फीट पर मेंशन किया है 0.75 और लास्ट कॉलम हम फिल करेंगे अपनी क्वांटिटी का। अब उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क के लिए यहाँ हम वॉल 1 के जितने भी स्टेप्स बनते हैं वो लिखेंगे और वॉल 2 के जितने स्टेप्स हैं वो इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप्स आपने किस तरीके से लिखने हैं उसके लिए हम देखते हैं अपनी फिगर को। ये आपके पास आपका क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर स्टेप्स आपने देखने हैं कि किस तरीके से आपने उनको नंबरिंग देनी है। पीसीसी के बाद जो भी पहला स्टेप आपका है वो आपका स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 2 है, फिर आपके पास है स्टेप 3। स्टेप्स हमेशा आपने काउंट करने हैं प्लेथ लेवल तक। प्लेथ लेवल आपका यहाँ पर मेंशन है, इसका मतलब है आपके स्टेप्स बने 1, 2 और 3। अगर आपको कहा जाता कि सिर्फ आपने यहीं तक ये प्लेथ लेवल से नीचे तक की कैलकुलेशन करनी है तो उस केस में आप सिर्फ 2 स्टेप्स इंक्लूड करते। तो यहाँ पर आपने 3 स्टेप्स इंक्लूड करने हैं। तो जब वॉल 1 बनाएंगे तब भी आपने 3 स्टेप्स बनाने हैं और जब वॉल 2 बनाएंगे तब भी आपने 3 स्टेप्स की कैलकुलेशंस करनी है। अब यहाँ पर वॉल 1 के हर स्टेप की तादाद और वॉल 2 के हर स्टेप की तादाद है 1। उसके बाद हमने लेंथ का कॉलम फिल करना है।
याद रखें लेंथ का कॉलम उसी मेथड से फिल करना है, उसी फॉर्मूले से फिल करना है जैसे हमने अपने अर्थवर्क का कॉलम फिल किया था। यानी आपने सेंटर टू सेंटर लाइन के अंदर स्टेप 1 के फुटिंग पैड की विड्थ को शामिल करना है। तो स्टेप 1 के फुटिंग पैड की विड्थ है 1 फीट 6 इंचेस। यानी ये डिस्टेंस अगर आप दोनों साइड से ऐड करें हाफ और हाफ, तो आपके पास बनता है सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ यानी 14.25 के अंदर 1.5 फीट ऐड करना। अब ठीक इसी तरीके से अगर आप स्टेप 2 के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आपने सेंटर टू सेंटर के अंदर ऐड करनी है स्टेप 2 की विड्थ। तो स्टेप 2 की विड्थ आपके पास है 1.125 फीट। अब अगर आपने थर्ड स्टेप के लिए कैलकुलेशंस करनी है तो उस केस में आप देखेंगे कि थर्ड स्टेप यहाँ तक है, यानी 14.25 में आपने इस वॉल की थिकनेस को ऐड करना है। तो सिंपली आपके पास सेंटर टू सेंटर के अंदर आपने फर्स्ट जो आप थर्ड आपका जो स्टेप है उसकी थिकनेस ऐड करनी है जो है 9 इंचेस। तो सेंटर टू सेंटर के अंदर आपने ये 9 इंचेस ऐड कर दिया है यानी 0.75 फीट। अब हम फिल करते हैं अपना टेबल। तो टेबल में हमने स्टेप 1 को देखा कि स्टेप 1 में सेंटर टू सेंटर प्लस स्टेप 1 की जो विड्थ है वो ऐड की आपने और आपके पास लेंथ आ गई। ठीक इसी तरीके से आपने स्टेप 2 में सेंटर टू सेंटर के अंदर स्टेप 2 की लेंथ विड्थ ऐड की और आपके पास लेंथ आ गई है बिग वर्क फॉर स्टेप 2। ठीक इसी तरीके से आपने स्टेप 3 पर भी सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ का फॉर्मूला लगाकर लेंथ कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने ऐड करनी है ब्रेथ और हाइट। इसका मतलब है स्टेप 1 की जो भी चौड़ाई थी आपके पास वो लिखनी है आपने, और स्टेप 2 और स्टेप 3 की जितनी भी चौड़ाई आपको क्वेश्चन में नज़र आ रही है आपने वो ऐड करनी है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो जो फॉर्मूले के अंदर जो विड्थ आप यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जैक्टली वही विड्थ आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद है आपके पास स्टेप्स की हाइट। स्टेप 1, 2 और 3 की क्वेश्चन में जो हाइट आपको दी है आपने वो हाइट यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने स्टेप वॉल 2 पर जाना है। वॉल 2 में जैसा कि आप जानते हैं कि किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 की लेंथ आपके पास क्या रहेगी 10 फीट। विड्थ और हाइट आपके पास वही रहेगी जो आपने ऊपर लिखी है और लास्ट आपके पास कॉलम है क्वांटिटी का। अब इसके बाद आपने फिल करना है अपना लास्ट डिस्क्रिप्शन जो है डीपीसी। डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स। अगर आप डीपीसी के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि जितनी आपकी वॉल की लेंथ होती है एग्जैक्टली उतनी ही डीपीसी आपने देनी होती है, ना ज़्यादा ना कम। इसका मतलब है कि जो लेंथ आपको क्वेश्चन में दी है आपने वही लेंथ यहाँ पर इनपुट करनी है वॉल 1 और वॉल 2 की। ब्रेथ के कॉलम में आपने ये बताना है कि आपकी वॉल की थिकनेस कितनी है। तो यहाँ पर वॉल की थिकनेस है 9 इंचेस। इसका मतलब है कि आपने टेबल में वैल्यू जो इनपुट करनी है वो है 9 इंचेस यानी 0.75। तो इस तरीके से आपने अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है टी सेक्शन के लिए। मैं रिपीट कर दूं कि टी सेक्शंस और हर उस ऐसे सेक्शन के लिए जहां पर सिर्फ एक जॉइंट मौजूद है, एक जोड़ मौजूद है वॉल्स के दरमियान, उन केसेस के अंदर आपने सिर्फ एक वॉल की कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है और दूसरी वॉल की कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि किस तरीके से हम क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए टी सेक्शन के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एल सेक्शन के साथ न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव है, आपने कुछ सीखा है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।